नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सबके सामने फिर से एक नए एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि नॉर्मल तीर्थ स्थान जो आप सब जानते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में ज़्यादा न बताऊँ, और उनके बारे में अगर बताऊँ तो वो बात बताऊँ जो हमारे इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण है, न कि ये कि यहाँ नहाओ और पुण्य मिलेगा और स्वर्ग जाओगे, ये बातें नहीं। और मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसे अनछुए तीर्थ या अनजाने तीर्थ भी आपको बताऊँ जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन जगह है और यहाँ पर रुद्र या भगवान विष्णु इन किसी न किसी का यहाँ भी स्थान था। तो मित्रों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में कश्मीर के बारे में बताया, क्योंकि हम सबके दिमाग में एक बात बैठी हुई है ना कि भाई कश्मीर मतलब मुस्लिम एरिया। तो आपको मैंने नाम से प्रारंभ किया कि कश्यप मेरु का भ्रंश कश्मीर, और फिर आपको राजतरंगिणी कल्हड़ का उदाहरण देके बताया कि भाई करकोटा नाग, उनका वंश यहाँ चला, नागवंशी शासन था, पहला शासनकाल, और पांडवों का भी इससे संबंध है। सहदेव माना जाता है कि सहदेव ने यहाँ पहले राज्य किया था। फिर बौद्धकालीन शारदा पीठ के बारे में बताया। अब आइए थोड़ा सा नीचे खिसकते हुए मैं आपको हिमाचल की ओर ले चलता हूँ, और देखेंगे हम कि हिमाचल में भी क्या ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रुद्र या देवी के चिन्ह हैं। आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हिमाचल में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम है कि ये एरिया जो है देवी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। पूरा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो देवी, आपको मालूम है, जगराता, जागरण होता है, देवी के भक्त होते हैं, शेरा वाली माता, पहाड़ा वाली माता, इस तरह कहा जाता है। तो देवियों के लिए तो ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो वो तो प्रसिद्ध स्थान आपको पता है, और अधिकतर लोग जो देवी दर्शन के लिए जाते हैं वो इन जगहों पर, जैसे ही आप मतलब इधर चंडीगढ़ से आगे जब जाएंगे रोपड़ से, और रोपड़ से आप हिमाचल प्रदेश में घुसेंगे आनंदपुर साहब होते हुए, तो आपको पहला प्रसिद्ध देवी का स्थान मिलेगा, नैना देवी। और फिर वो कहानियाँ हैं, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि यहाँ देवी की, यहाँ वो आपको मालूम है ना, वही 51 शक्तिपीठ, और भगवान शिव कंधे पे लेके गए, फिर भगवान विष्णु काटते गए, वो सब बातें नहीं, वो आप जाकर सुन लेंगे। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रमुख स्थान है जहाँ रुद्र की किसी न किसी पत्नी, जो ज़्यादा पावरफुल थी, उन रुद्र की अपेक्षा उनका शासन था। तो इसमें, और ये लाइन से जो लगभग देखिएगा 5 या 6 देवियाँ हैं, और ये बड़ा, आप चाहें तो आप 1 दिन या 2 दिन में पूरा सबके दर्शन कर सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं तो। नैना देवी भर अलग हट के है, तो नैना देवी आप पहले चले जाइए। नैना देवी जब आप जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे, और बड़ा खूबसूरत स्थान तो है ही, यहाँ हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, हिमालय शुरू हो जाता है। नैना देवी के बाद आप जाएंगे चिंतपूर्णी देवी, फिर वो कहानी सुनेंगे कि यहाँ माता सब आपकी चिंताओं का हरण कर लेती हैं। इसका अगला जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है ज्वाला देवी। ज्वाला देवी भी बड़ी सुंदर कहानी है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसका उल्लेख है इसलिए। हालांकि यहाँ पर यह भी है कि जब एक कहानी इसके साथ में है कि अकबर को जब हुआ, फिर वो कहानी है कि भाई वो गर्दन काट दी घोड़े की, भक्त जा रहे थे माता का नाम जपते हुए, और फिर गर्दन जुड़ गई, उसको छोड़िए। पर यह बात है पक्की कि अकबर यहाँ आया था, और अकबर ने एक छत्र चढ़ाया अष्ट धातु का, और वो यहाँ रखा हुआ है, अष्ट धातु का चक्र। अब ज्वाला देवी की कहानी है कि भाई यहाँ ज्वालाएं देखिए जलती रहती हैं। तो अकबर के काल में भी और अंग्रेजों के काल में भी सबने ये सोचा कि भाई, अंग्रेजों के समय जरा साइंस विज्ञान की उन्नति हो गई थी, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई यहाँ गैस का भंडार है, तो उन्होंने बहुत खुदाई उदाई करवाई पहाड़ों पे। उन्हें कहीं गैस की नहीं मिली,
केवल इस स्थान पे गैस निकलती है। हम गैस ही बोलेंगे, हम धर्म क्योंकि भाई हम तो इतिहास देख रहे हैं। और इस प्रकार इसमें ज्वालाएं जलती रहती हैं। तो 9 देवियाँ, 9 ज्वाला, कभी 7 ज्वाला, कभी 5 ज्वाला ऐसे दिखती रहेंगी आपको। तो इनको कहा जाता है ज्वाला देवी। और माता की जीभ गिरी थी ऐसा कहा जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक छोटा सा कमरा है साइड में, मंदिर के बाहर अलग से सीढ़ी चढ़ के जाओ, छोटा सा कमरा है। इसे गोरख डिब्बी कहा जाता है। कहानी इस प्रकार है कि गोरख जी या गोरखनाथ, आपको बताया था ना, जो नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य, तो जब गोरखनाथ जी यहाँ आए थे तो देवी ने उनसे खाना खाने का आग्रह किया, भोजन करने का। अब गोरखनाथ जी मना नहीं कर सकते देवी को, लेकिन उन्हें ये पता था कि भाई देवी तो मांसाहारी है। तो उन्होंने देवी से कहा कि ऐसा है, आप पानी चढ़ा के रखिए, मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ और फिर मैं अपना चावल पका लूँगा। देवी ने कहा ठीक है, और वो गए तो फिर लौटे नहीं। और आज भी वहाँ पे ये पानी उबल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, कहानी है। तो जब मैंने भी वहाँ देखा जाके तो पानी उबलता हुआ दिखा, तो जब उसमें उंगली डाली तो ठंडा था। इसका अर्थ ही है कि उसमें से गैस के बुलबुले निकल रहे। बड़ी मनोरंजक कहानी है। और जो विज्ञान नहीं समझते हो तो श्रद्धा से अभिभूत हो ही जाते हैं, पर है तो विचित्र स्थान ही। सैकड़ों साल, अखबार से लेके आज समझ लीजिए कि 400 साल तो हो ही गए। तो 400 साल से वहाँ गैस निकल रही है, बुलबुले निकल रहे हैं, ज्वाला जल रही है। और पहले से था ये ऐसा नहीं कि अकबर काल में शुरू हुआ। अकबर के काल में तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान था ये। तो ये हो गया मित्रों ज्वाला देवी। और फिर यहाँ पर शिव मंदिर और सब है ही है। मैंने आपको बताया था, जब देवी रहेंगी तो शिव मंदिर रहेगा, शिव मंदिर रहे, शिवलिंग रहेगा, बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग रहेगा, तो देवी का मंदिर रहेगा। तो ये 3 तो बड़े प्रसिद्ध हैं। और इसी लाइन में 3, अगर आप आगे चलेंगे, इसी लाइन में बिल्कुल एक लाइन है सीधी, तो आएगा आपको बगलामुखी देवी। पहले आएगा बगलामुखी देवी, और फिर कांगड़ा देवी, जिन्हें ब्रजेश्वरी देवी का जो मंदिर है, ये भी बड़ा सिद्ध पीठ माना गया है। और बगलामुखी देवी तो आपको पता ही है। और उसके बाद चामुंडा देवी। तो ये 6 मंदिर तो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। और जो लोग आते हैं वो इन 6 मंदिरों का दर्शन तो करते ही हैं। लेकिन मित्रों, इसके अलावा कुछ बड़े दिलचस्प ऐसे मंदिर हैं, स्थान हैं, जिनकी कहानी बड़ी अजीब है। और ये भी इस बात के निशान तो है कि यहाँ पे देवी और रुद्र का राज्य था। अभी तक देखिए, ये 6 स्थान मैंने बताया कि इसमें रुद्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन 6 के बाद एक है, ये मंडी में पड़ता है, शिकारी माता का मंदिर या शिकारी देवी का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत स्थान पे, पहाड़ी पे, बड़ा गजब का जगह है शिकारी माता। तो एक्चुअली ये दुर्गा देवी का मंदिर है। और ये खुला है, इस पर छत नहीं है, बर्फ़ इस पर गिरती जमा रहती है। पता नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ छत बनाई ही नहीं जा सकती। और शिकारी जो थे आसपास के, वो माता के बने शिकार करने निकलते थे, तो अपने पहले ये मानता मानते थे और शिकार मिलने पे यह चढ़ाते थे। तो शिकारी माता या शिकारी देवी के रूप में ये प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है एक जो दूसरा प्रसिद्ध स्थान है, वो सबसे मेरे ख्याल से हिमाचल का सबसे मतलब कहना चाहिए विचित्र स्थान है। और आपने शायद ही इसके बारे में सुना होगा। और ये है लुटरू महादेव। नाम ही बड़ा गजब लगता है, लुटरू महादेव। एक बिल्कुल पहाड़ के गुफा में ऐसा छिपा हुआ सा, वो मंदिर अंदर बन गया, दिखने लगा, पर वो गुफा में छिपा हुआ सा था एकदम पहाड़ के ओट में। और इसकी विचित्र बात यह है, यहाँ पे जो शिवलिंग है उसमें सिगरेट चढ़ाई जाती है। आपको सुन के आश्चर्य हुआ होगा, कई लोगों को चोट भी लगी होगी, लेकिन लोग बड़ी श्रद्धा से सिगरेट चढ़ाते हैं।
और उसी मंदिर के ऊपर से धुआं निकलता, वो सब छोड़ दीजिए कि वो घाटी में वैक्यूम हो जाता है तो इसलिए सिगरेट जला दो तो जलती रहती है, वो सब ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये स्मरण होगा कि जो रुद्र हैं इनको गांजा भांग इत्यादि का सेवन बड़ा रुचिकर होता था। तो बहुत संभव है कि यहाँ जो रुद्र रहे हों उनको इस टाइप के धुएं का, धूम्रपान जो इस तरह का होता है, गांजे वगैरह का, उसका शौक़ रहा। क्योंकि और कोई दूसरा तर्क तो सूझता नहीं ये बताने का कि भाई शिवलिंग है और आप यहाँ पे सिगरेट चढ़ा रहे हो, लेकिन लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। और मित्रों, इसके बाद एक और बड़ा प्रसिद्ध और अच्छा बड़ा विशालकाय मंदिर है और उसे कहा जाता है सिमसा माता का मंदिर। और ये मंदिर भी बड़ा मान्यता प्राप्त है। यहाँ संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये तो खैर लोक मान्यता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो आपको स्थान इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये भी हिमाचल के प्रसिद्ध स्थान हैं और मेरे दृष्टिकोण से ये सब रुद्र और देवी के स्थान हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो एक वशिष्ठ आश्रम है। वशिष्ठ जी ने तपस्या की थी, कहीं अगस्त जी ने भी तपस्या की थी। एक और स्थान है वहाँ पे अगस्त ऋषि ने तपस्या की थी। तो ये सब स्थान पहाड़ों में हैं जो हमारे हिंदू धर्म को जो प्रारंभ जिनका कहना चाहिए। और जब हिंदू धर्म प्रारंभ हुआ, माने वशिष्ठ ऋषि, अगस्त ऋषि, ये सब प्रारंभिक सप्तर्षि थे। तो जब ये लोग थे वहाँ और उस समय जब इन्होंने हिंदू धर्म का, अपने मत का प्रचार किया होगा, उस समय रुद्रों का शासन था उस काल में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। अब इसके अलावा अगर आप हिमाचल में देखेंगे इन जो 6-7 स्थान के अलावा कि भाई रुद्र का क्या और कहाँ जगह है, तो देखिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थान रुद्र का हिमाचल में दिखता है वो है बैजनाथ। ये जब पठानकोट से उतर के आप डलहौजी से होके जब जाएंगे आगे चंबा की ओर, तब आपको ये आएगा बैजनाथ। और यहाँ पर वही कहानी है जो आप देवघर धाम के जो बैजनाथ, बाबा बैजनाथ हैं, उनके बारे में सुन चुके, या जो दक्षिण में मैंने आपको मुरुदेश्वर बताया था वो उसके बारे में सुन चुके। और कहानी वही है कि रावण शिवलिंग लेके जा रहा था और गणेश जी आ गए। देवता नहीं चाहते थे कि वो भगवान शिव को लेके जाए लंका। तो वही सब कहानी है कि भाई रावण ने पकड़ा दिया, गणेश जी ने रख दिया, फिर नहीं उठा, इस टाइप कहानी। और वो स्थान है बैजनाथ धाम। इसलिए मैं आपको मित्रों ये बात बार बार कहता हूँ कि जब आप 12 ज्योतिर्लिंग पुराणों में है, 12 ज्योतिर्लिंग है तो आप कहते हैं तो गलत नहीं कहते। लेकिन आप देखिए बैजनाथ ही कितने हुए भाई। देखिए एक देवघर धाम जिसको कहते हैं वो तो है ही है, उसके बाद ये बैजनाथ हो गया, उसका कौसानी के पास एक बैजनाथ मैंने कुमाऊं में बताया था, उसके बाद एक ये जो परली बैजनाथ महाराष्ट्र में। तो ये आप ये मत समझिए गप है या किसी ने झूठ या पैसा लूटने के लिए। पैसा लूटने तो आज की बात है ना, आज हिंदुओं की जेब में पैसा हो गया तो आप जाके चढ़ा रहे हैं। आज से 100 साल बाद कौन जाता था? जाते ही नहीं थे कोई। लेकिन ये तीर्थ स्थान तो बहुत प्राचीन काल से है और इसीलिए मेरा मानना है कि ये सब रुद्र के स्थान हैं। और जहाँ तक रहा सवाल बैजनाथ नाम का, तो इसको कैसे कहा जा सकता है? गलत है। देखिए बैजनाथ अर्थात वैद्यनाथ का अपभ्रंश। और ये आपको पता है कि जो रुद्र थे भाई, चौथा वेद जो है अथर्ववेद, 3 वेद वैष्णव वेद है, चौथा वेद अथर्ववेद शैव वेद माना जाता है। तो जो शिव थे वही तो वैदिक, जिसको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता कौन थे? रुद्र। इसलिए उनको वैद्यनाथ कहा गया है। तो क्या एक ही रुद्र वैद्यनाथ होंगे? अनेक रुद्र वैद्यनाथ हो सकते हैं। और ये सब जगह जो रुद्र थे, देवगढ़ धाम हो या परली बैजनाथ हो या कौसानी में हो या ये चंबा के पास हो, सबके सब वैद्यनाथ हो सकते हैं। इसमें इसलिए शक मत करिए, पूरी श्रद्धा से इन स्थानों पे जाइए, क्योंकि ये हमारे
बहुत ही प्रारंभिक पूर्वजों के स्थान हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे और भी, ऐसा नहीं है कि इतने ही स्थान है, ये तो बहुत प्राचीन स्थान मैंने आपको बताया। अब इसमें आप मनाली की ओर जाएंगे तो हाँ, मनाली जो वशिष्ठ आश्रम मैंने बताया एक्चुअली मनाली में है, मैं आपको इधर बता दिया पहले। तो मनाली की ओर जब जाएंगे आप तो कदम कदम पे है, ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शनीय स्थल इतिहास की दृष्टि से खूबसूरती तो हर जगह है, लेकिन इतिहास खोजने भी आप जाएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा। जैसे मैं गया था तो मैं कुल्लू घाटी के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई पे एक गांव है, नग्गर कहा जाता है, नग्गर। और ये कुल्लू राजा की राजधानी थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर एक पैलेस है, फोर्ट है छोटा सा, और ये पत्थर का बना हुआ बड़ा प्राचीन है, लेकिन बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े लोग, अटल बिहारी से लेके सब लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके सब लोग यहाँ रुके हैं। मैं भी यहाँ एक नाइट रुका था। और इसके आगे भी दर्शनीय स्थल है। एक रशियन होते हैं ना जो बड़े पेंटर, देविका रानी जो हमारी प्रसिद्ध हीरोइन हुई है फिल्मों की पहली, उनके पति रोरिक ऐसा कुछ नाम, उनका यहाँ स्टूडियो था। 1942 में उनकी कार भी रखी हुई है, उससे वो यहाँ आए थे। तो ये सब देखने लायक जगह है। और ये भी इतिहास ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, भले ये 100 साल पुराना हो, पर इतिहास तो है ही। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कुल्लू से जब आप जाएंगे ना तो एक आगे जाती है, एक बड़ा खूबसूरत स्थान है मणिकर्ण। यहाँ पर अवश्य जाइए। और मणिकर्ण से एक नदी आती है पार्वती, और वो व्यास नदी से मिलती है। तो वो संगम भी देखिए, रास्ते में ही पड़ता है, बड़ा खूबसूरत जगह है। तो वहाँ गए थे। मणिकर्ण इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ गुरु नानक जी भी वहाँ आए थे, और बड़ा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसमें लंगर का चावल उस नदी में ही पकता है, मतलब वो कुंड में। वहाँ गर्म पानी के अनेकों कुंड हैं, और जो पार्वती नदी का पानी भी गर्म पानी है, क्योंकि सब कुंडों का पानी जाता है उसमें। तो देखिए आप, पार्वती नदी, मणिकर्ण, फिर वो कहानी आप सुन लेंगे कि भाई ये यहाँ पार्वती जी के कान की मणि गिर गई, तो शिव जी ने कहा अरे कौन नाग ले गया, तो उन्होंने नागों को श्राप दिया कि तुम आ जाओ नहीं तो पत्थर बन जाओगे। तो उन्होंने मणि लौटा दी। तो यहाँ जो नदी में पत्थर पड़े हुए सब वही साबित। ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि यहाँ भी नागवंश का शासन था, इस मणिकर्ण में, इस जगह पे। और यहाँ भी वो देवी मंदिर, यहाँ भी एक नैना देवी है, वो ठीक है, उसके मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इन स्थानों का अर्थ ये है कि यहाँ भी एक रुद्र का शासन था, आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा मित्रों बड़े और भी प्रसिद्ध स्थान तो है ही हैं। जैसे व्यास नदी का उद्गम आप जाएंगे, रोहतांग पास के पास होता है, और वहाँ पर एक व्यास कुंड है, उसके बगल में एक गुफा है, और बड़े मैग्नेटिक टाइप की गुफा है, कुछ चुंबकीय है। मैं भी वहाँ गया, बोले वहाँ थोड़ी देर लेटो तो कमर दर्द ठीक हो जाता है, इस तरह का है। तो व्यास नदी का उद्गम वहाँ से है। तो आप देखिए, व्यास नदी नाम रखा गया उसका, तो व्यास ऋषि आए होंगे पक्का वहाँ। तो ये सब बड़े ऐतिहासिक स्थान है। अब जैसे आगे आप जाएंगे मनाली को मनु की धरती कहा गया है। और मनाली में एक मंदिर है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और उसे हिडिंबा माता का मंदिर कहा गया। और इसके पास में थोड़ी दूर पे वहीं घटोत्कच का तप स्थली है। तो इसमें मैं नहीं बताऊँ, अब तो धीरे धीरे मैं गया था तो कुछ भी नहीं था, एक लकड़ी का पुराना मंदिर था। अब तो मैंने आपको बताया ना, हर जगह ऐसे चमक दमक हो गई है, और ऐसा लगता है कि भाई लोगों को विश्वास नहीं होता कि अरे ये इतना चमक दमक, बड़े कई मंदिर, बड़े ज़बरदस्त स्थान बन गए। तो हिडिंबा जो थी, आपको पता है ना हिडिंबा कौन है? एक्चुअली हिडिंबा जो है वो पांडवों की पहली रानी थी, भीम की। द्रौपदी से विवाह होने के पूर्व भीम का और हिडिंबा का विवाह हुआ था, और इसी हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक।
और इसी बर्बरी को कहा जाता है जो कि भाई कलयुग में जन्म लोगे तो जो आपके राजस्थान में जो बड़े प्रसिद्ध हैं और इन्हें कहा जाता है खाटू श्याम जी, इन्हें बर्बरीक का अवतार माना जाता है। और वो सब बड़ी कहानी मैं आपको महाभारत के इसमें सुना चुका हूँ। और फिर से मौका मिलेगा जो स्थान दिखा रहा हूँ तो उसमें दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से ये स्थान मनाली कितना हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है, इससे ये पता चलता है। और इसी के थोड़ा आगे आप जाएंगे, अगर आप वहाँ गए हैं तो थोड़ा आगे कुछ ही 4-5 किलोमीटर होगा वशिष्ठ आश्रम है, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक्चुअली ये वशिष्ठ आश्रम यहाँ पर है। तो मित्रों, ये आप देखिए, मैं आपको इतने हिमाचल में इतने प्रसिद्ध लोग नॉर्मली मैंने देखा है, तो जो लोग जाएंगे तो ये जो 4-5 देवियाँ हैं लाइन से वहाँ देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। पहली बार जाने में होता ही, मैं भी हुआ था जी। बाद में समझ में आता है, जब इतिहास ढूंढने लगो, आप मेरे दृष्टिकोण से देखिए और फिर आप ढूंढने लगें जब आप, तब आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसा आपको लुटरू महादेव, ऐसे अजीब अजीब स्थान मिलेंगे और लोगों की मान्यता है, आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन लोग, आप जाइए देखिए, चढ़ाते हैं वहाँ। तो खूबसूरत स्थान तो है ही है। जब आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो बिल्कुल जाइए। हिमालय का हर क्षेत्र टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारी संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु यही है, हिमालय। तो मित्रों, आज मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया और आशा आपको पसंद आया होगा। अब इसके अगले एपिसोड में ये इसके पता नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आर्यों के जो स्थान इस तरह से बताऊं कि ये रुद्र वगैरह तो आर्य के आने के पहले थे। तो ये आपको मैंने हिमाचल का जो पूरा 5 भाग पुराणों में, शिव पुराण में कहा गया है, तो वो मैंने आपको बताया। तो अगला एपिसोड मैं आपको बताऊंगा कुछ समाप्त करने के पहले कुछ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वहाँ का, और फिर असम का। ऐसा 1 या 2 ज़्यादा एपिसोड और लूँगा। उसके बाद फिर मैं आर्यों का, जब पश्चिम, ये आपको मैंने ऊपर से बताया कि आर्यों का मतलब तिब्बत साइड से आने का। अब पश्चिम साइड से, पश्चिमोत्तर, जिसे खैबर पास कहा गया, वहाँ से पार करके बलूचिस्तान या ईरान से आने का, इस रास्ते से जब जो आर्य आए उनके कौन से महत्वपूर्ण स्थान बने, वो मैं आपको बताऊंगा। पर उसके पहले 1 या 2 एपिसोड और ये देवी और रुद्र वाले लूँगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप इस जानकारी को, जानकारी है ये, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तविक इतिहास जानें। धन्यवाद। Oh.